है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया करते हैं। पूज्य आचार्य भगवान, पूज्य प्रवर्तक श्री जी गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से आपके क्षेत्र पश्चिम बिहार ऐसे जैन सभा के तत्वाधान में पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व चल रही है। पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का चौथा दिन प्रारंभ हो गया है। चौथे दिन में आपने श्री अंतग्रह दशांग सूत्र की महान आत्म कल्याण को देने वाली अरिहंत वाणी जिन वाणी का श्रवण विदुषी साध्वी उदिता जी महाराज के पावन मुखारविंद से श्रवण किया है। और इसके साथ ही पर्वाधिराज पर्युषण पर आप हर रोज कुछ ना कुछ प्रतिदिन सुन रही हैं। पहला दिन आपने सुजेशन डे के रूप में, इंडिपेंडेंट डे के रूप में सुना हम कैसे आत्मनिर्भर बने, हम कैसे आत्मा को जागृत करें, हम कैसे आत्म भाव में रहें, हमारे जीवन में कैसे आत्म भाव आए। दूसरा दिन था इंस्पेक्शन डे, हम अपने आप को कैसे अपनी पड़ताल करें, कैसे अपना इंस्पेक्शन करें, कैसे अपने आप को जानें और कैसे अपने आप की पहचान करें। तीसरा दिन था आपके लिए करेक्शन डे, हम अपने आप को, अपनी गलतियों को या अपने जीवन में आने वाली भूलों को या अपने द्वारा हो गए कुछ अपराधों को कैसे करेक्ट करें, कैसे उनकी करेक्शन करें, ये कल आपने सुन लिया था। आज आपके समक्ष आ रहा मोटिवेशन डे, समझ रही हैं? मोटिवेशन डे, मोटिवेशन मतलब प्रेरणा देने वाला दिन। हमारे जीवन में किसकी प्रेरणा हो, कैसी प्रेरणा हो, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व हमें कौन सी प्रेरणा देते हैं और प्रेरणा दे करके हमारे जीवन को कैसे उत्तम, सरल और महान बनाते हैं, कैसे जीवन में जीवन की वास्तविकता को जानने का संदेश और प्रेरणा देते हैं। संदेश देना, प्रेरणा देना, मोटिवेशन डे है। और मोटिवेशन के लिए हमें बहुत ज़रूरत है आज, क्योंकि आज का व्यक्ति बहुत जल्दी डिप्रेशन में आता, टेंशन में आता है। और डिप्रेशन और टेंशन में आया हुआ या बहुत सारी क्या है जीवन में, वो क्या चिंताएं रखता है। इन सबको दूर करने के लिए आपके पास केवल एक पर्वाधिराज पर्युषण या ऐसे गुरु या ऐसी वितराग प्रभु की वाणी है जो हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है, यानी हमारे जीवन में हमें क्या देती है, सलाह देती है। हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे जीवन को सुंदर और महान बनाने के लिए मोटिवेशन करती है। आज तो किसी को डिप्रेशन है या किसी का बोझ है तो बहुत सारे व्यक्ति अपनी अच्छी भली क्या कमाई को छोड़कर, अपने अच्छे खासे बिजनेस को छोड़ करके क्या बन गई है, मोटिवेशनल गुरु बन गए। क्या बन गई है? मोटिवेशनल गुरु, जो कि आपको जूम के द्वारा या फोन के द्वारा या अपने लेक्चर के द्वारा या अपने क्या है वाणी के द्वारा या अपनी सलाह के द्वारा क्या देती हैं आपको। जो आपके जीवन में टेंशन है, बोझ है, या कहीं आपका डिवोर्स है, तलाक है, या कहीं आपकी परिवार में बनती नहीं है, या आपके जीवन में क्या कमजोरी है, इन सब को दूर करने के लिए आपके लिए वो क्या लेते हैं, पेशावर हैं और बहुत बड़े बड़े सेमिनार लगाते हैं और सेमिनार लगाकर आपसे बहुत सारी फीस लेते हैं और आपको क्या मोटिवेट करते हैं, यानी आपको सलाह देती हैं और अपना जीवन आप कैसे जी सकते हैं ये सबको आपको बताते हैं। और बहुत सारे लोग हैं इसको पा कर के क्या है अपने आप को जिन्होंने सुधारा भी है।
जिन्होंने क्या है अपने आप को बनाया भी है। और ऐसे मोटिवेशन को लेकर आज बहुत सारा लिटरेचर भी हमें मिलता है, बहुत सारी बुक्सीज भी लिखी गई हैं, किताबें भी लिखी गई हैं। कि इसलिए क्यों लिखी गई हैं? क्योंकि हमारे जीवन में जिस तरह की ज़रूरत है, हमारे जीवन को जिस तरह का चाहिए तो उस तरह का हमें मिलना चाहिए, हमारे को उस तरह की सलाह मिलनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या आज के दिन को मोटिवेशन डे कहते हैं। मोटिवेशन डे के साथ ही हमारे को कल दो बातें हमारे सामने क्वेश्चन रूप में आई थी, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। तो मैं भी आपको सलाह, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि क्या है? ग्रंथों में आया है, आगम में भगवान महावीर ने फरमाया है, मिथ्या दिठि सो मिथ्या नानी, सम्म दिठि सो सम्म नानी। जो मिथ्या दृष्टि होगा उसका ज्ञान भी अज्ञान हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या रूप में आ जाएगा। और जो सम्यक दृष्टि होगा उसका अज्ञान भी किस में बदल जाएगा? ज्ञान में बदल जाएगा। आपके सामने तीन ज्ञान आते हैं, मति ज्ञान, सुरत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और यही तीन क्या आते हैं? अज्ञान भी आते हैं। ये तीन ज्ञान भी हैं और ये तीनों अज्ञान भी है। मति अज्ञान, सुरत अज्ञान और विभंग ज्ञान। वी मैंने दूर कर देता है, भंग यानी हमारी बुद्धि को, जो हमारे को क्या कर देता है, यानी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है या बुद्धि को विपरीत कर देता है। क्या कर देता है? विपरीत कर देता है। तो एक बार मुझे याद है, लगभग आज से 40-45 वर्ष पहले की बात है, हमारा मिलन हुआ था थेरापंथ आचार्य, महान आचार्य श्री तुलसी गणेश जी महाराज से। हमारे गुरनी जी महाराज जींद में थे और उनके समीप जब पधारे तो हम छोटे थे। उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन हमसे यही किया कि ये ज्ञान अज्ञान कैसे हैं और अज्ञान ज्ञान कैसे हैं। तो हमने सूत्र की ये बात कही, मिथ्या दिठि सो मिथ्या नानी और सम दिठि सो समनानी। अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो अज्ञान भी ज्ञान बन जाता है, अगर कोई मिथ्या दृष्टि है तो उसका ज्ञान भी अज्ञान बन जाता है। यानी आँखों पर जिस रंग का चश्मा लगा होगा उसे उसी तरह का क्या दिखाई देगा। लाल है तो लाल दिखाई देगा, काला है तो काला दिखाई देगा, हरा है तो। हम जब छोटे बच्चे थे तो मेले में जाते थे तो वो इस तरह का 1-1, 2-2 पैसे का क्या खरीद लेते थे? चश्मा। हम छोटे बच्चे थे, मुझे याद है। और उसको लगाकर हम क्या कहते थे कि अब सब हमें क्या लगने लगा? लाल दिखाई देने लगा, हरा दिखाई देने लगा, नीला दिखाई देने लगा। तो ऐसे ही जब हमारे जीवन पर मिथ्यात्व का चश्मा लगता है तो हमें ज्ञान भी अज्ञान यानी अच्छी चीज़ें भी बुरी रूप में यानी विपरीत रूप में दिखाई देने लग जाती हैं। जो अज्ञानी होता है उसे बॉम्बे दिल्ली, दिल्ली बॉम्बे नज़र आएगा, यानी विपरीत नज़र आएगा। और जो ज्ञानी होगा उसे बॉम्बे को बॉम्बे और दिल्ली को दिल्ली देखेगा। तो पहले तो आपको ये पता लग गया कि मिथ्या दृष्टि क्या होता है और सम्यक दृष्टि क्या होता है। जिसकी दृष्टि सम रहती है, जिसकी दृष्टि सम रहती है, एकाकार रूप में रहती है, वो कौन है? सम दृष्टि है। और जिसकी दृष्टि मिथ्यात्व में चली जाती है, मिथ यानी मिथ्यात्व में चली जाती है, गलत में चली जाती है, तो वो क्या बन जाता है? वो मिथ्या दृष्टि बन जाता है। तो ये सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की डेफिनेशन है। अब आगे आप देखिए कि मिथ्या दृष्टि कौन है और सम्यक दृष्टि कौन है। मिथ्या दृष्टि की क्या पहचान है और सम्यक दृष्टि की क्या पहचान है। जो सम्यक दृष्टि होगा वो संतोषवान होगा, वो सब्रवान होगा, वो सरल होगा, वो क्या है? वाणी को सुनने वाला होगा, गुरु दर्शन करने वाला, मंदिर में जाने वाला, मस्जिद में जाने वाला, अच्छे विचार रखने वाला, भले कार्य करने वाला। ये सब जिसके अंदर होंगे वो कौन होगा? आपके घर में 4 बच्चे हैं मगर चारों की दृष्टि में क्या होगा?
अंतर मिलेगा। आँख और आँख में देखने की तासीर हो, आँख और आँख में देखने की तासीर हो, नज़र आएगा हूबहू जिस किस्म की तस्वीर हो। तो आँख में क्या है, सभी के अंदर क्या अंतर आता है। कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि की आँख है वो अच्छाई को देखती है, वो बुराई को नहीं देखती। जब कृष्ण महाराज ने ये पूछा था कि संसार में अच्छे ज़्यादा हैं या बुरे ज़्यादा हैं, और भेजा था किसको, एक तरफ दुर्योधन को और एक तरफ युधिष्ठिर को, तो दुर्योधन भी खाली कापी ले आया और क्या युधिष्ठिर भी। अब दुर्योधन को कहा कि तुम नाम नहीं लिख कर आए कि दुनिया में कितने बुरे हैं, तुम्हें पता नहीं कितने बुरे हैं या कितने अच्छे हैं। दुर्योधन ने कहा कोई अच्छा ही नहीं, नाम तो मैं तब लिखूँ जब मुझे कोई अच्छा। ये मिथ्या दृष्टि थी कि मुझे कोई अच्छा मिले तो मैं नाम लिखूं, मुझे कोई अच्छा ही नहीं मिला। और जब युधिष्ठिर की भी खाली कॉपी देखी और पूछा श्री कृष्ण ने कि युधिष्ठिर तुम धर्मपुत्र, तुम अपनी कॉपी को खाली क्यों ले आए, भाई क्या बात है। मुझे कोई बुराई नहीं मिला महाराज, मैं क्या करूं, मैं किसका नाम लिखूं, सभी अच्छे अच्छे थे। कोई न्याय कर रहा था, कोई नीति कर रहा था, कोई सत्य बोल रहा था, कोई क्या है किसी का भला कर रहा था, सब लोग इस कार्य में लगे हुए थे। तो मुझे लगा कि कोई बुरा है ही नहीं। ये उसकी दृष्टि क्या है, ये सम्यक दृष्टि है। और दुर्योधन की दृष्टि कौन सी है, जब हम किसी की बुराई 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 देखने लग जाए तो अगर उसमें 99 अच्छाई भी होंगी, एक बुराई होगी, तो देखने वाले को सारी जो मिथ्या दृष्टि होगा उसे सब क्या नजर आएंगी, बुराई नजर आएंगी। और अगर किसी में 99 बुराइयां और एक अच्छाई है तो जो सम्यक दृष्टि होगा उसे क्या लगेगी, सारी अच्छाई लगेगी और कोई भी बुराई उसे कोई भी बुराई नजर नहीं आएगी। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, एक बार एक सुई का और छलनी का मिलन हो गया। सुई ने क्या छलनी को देखा और छलनी ने सुई को देखा, पर सुई बहुत क्या है, छलनी सुई को देख के बहुत हंसी। सुई ने कहा बहन छलनी तू क्यों हंस रही है, एक बार तो मुझे बता दे क्या बात है, क्यों हंस रही है, बात क्या है। अब छलनी ने कहा कि मैं तो ये सोच के हैरान हो रही हूँ और मुझे तो इस बात में हंसी आ रही है कि और नहीं कुछ मिला तो तेरे सिर में क्या कर दिया, छेद कर दिया। सुई के सिर में क्या होता है, धागा डालने के लिए छेद होता है। तो क्या कहा कि तेरे क्या है, सिर में ही छेद कर दिया, भला कोई जगह ही ना मिली। अब सुई ये सुन करके मुस्कराई और कहने लगी बहन मेरे तो इस सिर में ही छेद है, पर तेरा तो शरीर का कोई क्या है, कोई हिस्सा ही नहीं बचा जहाँ कोई छेद ना हो। तो कहने का मतलब क्या है, जब अवगुणवादी दृष्टि हो जाए वो मिथ्या दृष्टि है, और जब गुणवादी दृष्टि हो जाए वो क्या है, सम्यक दृष्टि है। अभी आप श्री अंतकरण दशांग सूत्र में सुन रहे थे कि किस प्रकार से कृष्ण वासुदेव की दृष्टि सम्यक दृष्टि थी, कि वो हाथी पर जा रहे हैं और भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, पर रास्ते में एक कंगला जरा जीर्ण बिल्कुल मृत्यु के करीब पहुंचने वाला बूढ़े को देखा, और देखकर मन में क्या आ गई, अनुकंपा आ गई, दया आ गई, और मन में इतनी फीलिंग आई कि ये तो मर जाएगा पर इसके ईंटों का ढेर समाप्त नहीं होगा। हाथी पर बैठे बैठे इतना ऊंचा ढेर था, उन्होंने एक ईंट उठाई और जहाँ वो बूढ़ा पता नहीं कितनी देर में हिल हिल करके कांप करके रख रहा था, वहाँ उन्होंने एक ईंट को रख दिया। अब बड़े थे क्या है, त्रिखंडा अधिपति थे, वासुदेव थे। जब श्री कृष्ण ने ये काम किया तो उनको देख करके उनके साथ हजारों लोग आ रहे थे, उन्होंने एक एक ईंट उन्होंने दो दो तीन तीन उठाई और अंदर रखती, देखते ही देखते उसका क्या हो गया, पूरा ईंटों का ढेर समाप्त हो गया। तो ये श्री कृष्ण की क्या है, सम्यक दृष्टि है। पहचान आ गई आपको। जो समदृष्टि जीवड़ा, जो समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, सुनना ध्यान से, जो समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारा रहे जो धाये खिलाए बाल। जो समदृष्टि जीवड़ा होता है वो संसार में रहता है पर संसार उसमें
नहीं रहता। जो मिथ्या दृष्टि जीवड़ा होता है वो संसार से अलग भी हो जाए, साधु भी बन जाए, पर फिर भी उसके अंदर क्या बना रहता है? संसार बना रहता है। भगवान महावीर 10वें कारक सूत्र के 2 अध्याय में फरमाते हैं, जय कंते पिए भोए लद्धे विपट्ठी कुवई साही ने चाहिए भोए सेहू चाहिती बुचई वत्थं गंधं मलंकारं वत्थं गंधं मलंकारं इथियो सय नानिये अछंदा जेन भुजंती नस्य चाहिती बुचई। वस्त्र गंध अलंकार आभूषण या क्या पत्नी पति या बच्चे, जो व्यक्ति छोड़ करके संन्यास में तो आ गया, पर संन्यास में आने के बाद भी अगर उसका मन वहाँ पड़ा रहता है, पत्नी में, बच्चों में, वस्त्रों में, खाने पीने में, भोगने में, अगर यहाँ पड़ा रहता तो नस्से चाहती बुचई, उसे त्यागी नहीं कहा जा सकता, उसे समदृष्टि नहीं कहा जा सकता। और जो व्यक्ति प्रियकारी जय कंते पिए भोगे, कांतकारी प्रिय भोगों को भोग तो रहा है, जय कंते पिए भोए लद्धे विपट्ठी कुवई, सब कुछ उसे मिल रहा है और स्वाधीनता से मिल रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें वो बड़ी आसानी से क्या कर देता है? छोड़ देता। सेहू चाहती बुचई, वास्तव में वही त्यागी कहलाने का अधिकारी है। तो मेरे क्या भावों से या मेरे मतलब से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि समदृष्टि कौन होता है और मिथ्या दृष्टि कौन होता है। और समदृष्टि से ही हमारी सामायिक बनी है, समायिक, जिसमें प्रतिपल समता की आमदनी हो, सम की आमदनी हो। एक होता है सम और एक होता है विषम, 2 शब्द आते हैं, एक होता है सम और एक होता है विषम। सम का अर्थ है बराबर और विषम का अर्थ है बराबर ना होना। तो जो विषमता है वो जीवन को भी खराब करती है, वो संसार को भी खराब करती है, और जो समता है वो जीवन को भी संभालती है, घर परिवार को भी संभालती है। तो जिसमें सम की आमदनी हो उसका नाम क्या है? सामायिक है। तो पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के चौथे दिन जो मोटिवेशन डे, वो हमें प्रेरणा देता है, सलाह देता है कि हम समदृष्टि बने, हम सम में आए, और जब हम सम में आएंगे तो धीरे धीरे हमारे कर्मों के बंध भी खत्म होते चले जाएंगे। धीरे धीरे ये संसार की नश्वरता, ये संसार की अनासक्ता, ये संसार का आसक्त रूप हमें क्या कर देगा? अनासक्त बना देगा। ये हमारे जीवन को अलग कर देगा संसार से, और संसार में रहते हुए भी भरत चक्रवर्ती की तरह हम अपने आप को क्या कर लेंगे? अलग कर देंगे। तो ये है समदृष्टि, यानी उसकी दृष्टि सम हो जाती है। जो कौन होता है? समदृष्टि जीव होता है, और उसकी दृष्टि बदल जाती है जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है। तो आइए अपने आप को जानें, अपने आप को कसौटी में कसें, अपने आप को देखें, अपने आप की पहचान करें कि हम कितने समदृष्टि हैं और कितने हम मिथ्या दृष्टि हैं। यों तो सम्यक तत्व के 4 ये लक्षण है, सम, संवेद, निर्वेद, आस्था, अनुकंपा। 5 क्या है? सम में रहना, निर्वेद यानी मन में आसक्ति कम हो जाना, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद से रहित हो जाना। सम, संवेद, निर्वेद यानी जितने क्रोध, मान, माया, लोभ है, इनसे अपने आप को क्या कर देना? अलग कर देना। सम, संवेद, निर्वेद। आस्था, दृढ़ आस्था का जग जाना, दृढ़ श्रद्धा का जग जाना, जैसे कि कल मैंने आपको सुनाया था, ये है आस्था। और फिर 5वीं बात है अनुकंपा। इसके साथ ही मन में दया और अनुकंपा का भाव आना। जब अनुकंपा और दया का भाव आ जाता है, जब ये 5 बातें आती हैं, तो समदृष्टि जीव बन जाता है। और वो समदृष्टि जीव ही एक न एक दिन मोक्ष को क्या कर लेता है? पा लेता है। और उसके ये 8 गुण आ जाते हैं, उसमें ये 8 गुण आ जाते हैं। निसंख्यं, निकंख्यं,
निविति गुच्छा अमूढ़ दिठिए, क्या आ गया? निसंकियंग निकंकियंग निविति गुच्छा अमूढ़ दिठिए, अमूढ़ दिठिए पभामना उवा बन्नो थिरी करने अठे पभामनाएं और वात्सल्यता, ये 8 गुण उसमें आ जाते हैं। शंका रहित हो जाता, निसंकियंग निकंकियंग, किसी तरह की कोई आकांक्षा उसके जीवन में नहीं रहती। निविति गुच्छा, किसी तरह की कोई क्या इच्छा उसके जीवन में नहीं रहती। और वात्सल्य भाव उसका जागता चला जाता, वात्सल्य भाव उसमें आ जाता है। उहु वन्य थ्री करने स्थिति यानी स्त्रीकरण उसके जीवन में आता है। और प्रभावना के ये 8 गुण जिसके जीवन में आ जाते हैं वो क्या है? समदृष्टि जीव बन जाता है। और यही बातें हमारे आगमों में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की आई हैं। अब कुछ बातें हैं हमारे जीवन में, जो बहुत सारी बातें हैं हमारे शरीर और हमारे जीवन में, इसी तरह के कई कमल हैं। कितने कमल हैं हमारे? मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। आपने अभी इतने अच्छे तरीके से सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का जो आपने विवेचन किया और बड़े सुबोध और सरल ढंग से समझाया, तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि और उसमें जो सम्यक्त्व की बात आपने बताई कि उसमें 8 तरह की विशेषताएँ आ जाती हैं, अनुकंपा आदि उसके लक्षण होते हैं, सम्य निर्वेद। अब वो कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि भाई पूरी तरह से तो हम ऐसे नहीं बन पाए, तो क्या हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? पहचान अपनी, दूसरों की पहचान से हमें कोई मतलब नहीं, हमें खुद की पहचान कैसे करें? जब हमारे जीवन में ये सब गुण आते हैं और हमें पता लगता कि हमारे जीवन में किसी के लिए कोई बुरा भाव नहीं, हमारे लिए किसी के लिए कोई बुरा करने की इच्छा नहीं, अगर कोई बुरा कर भी रहा है लेकिन हम फिर भी उसको बुरे को बुरा नहीं समझते, हम उसको अच्छाई में ही लेते हैं, तो हमें अपनी पहचान, अपना अनुभव अपने द्वारा ही हो जाता है कि हम समदृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि हैं। ये पहचान हमें खुद से खुद को होती है। जब हम अपने आप को तोलते हैं तो हमें इस बात की जानकारी मिल जाती है, अपने अनुभव में आती है। जैसे कहते हैं कि कौन सा जीव नर गति से आया, कौन सा जीव त्रियंच गति से आया, और हमें नरक में जाना है या त्रियंच में जाना है या मनुष्य गति में जाना, प्रकृति बद्धि आए, प्रकृति भिन्न आए, शानको से आए या मच्छरी आए। जिसमें ये 4 बातें आती हैं तो हम समझेंगे कि वो कहाँ से आया है। मनुष्य गति से, प्रकृति से बद्ध है, प्रकृति से नम्र है, सरल है, ईर्ष्या भाव से रहित है। तो ये गुण, अपने गुण हमें जितना हमें अनुभव होता है, किसी को दुख देकर बार बार फीलिंग होती है, पश्चाताप होता है, तो हमें पता लग जाता है कि हम क्या हैं, समदृष्टि। हर्ष हर्ष, बहुत सुंदर परिभाषा बताई आपने, और हर कोई इससे अपनी जांच कर सकता है। हमारा पलड़ा नापने का हमारे पास है, बिल्कुल नापदंड हमारे पास है। अगर हम एक बात को लेके बार बार उसी को चिंतन करते हैं, गलत बात को, उसने ऐसे क्यों कह दिया, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों करता, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अनेकों बार अगर हमारे मन में ये बात घूमती है तो आप समझ लेना कि अब हमारे अंदर सम्यक दृष्टि रूप नहीं आया, क्योंकि हमारा ध्यान बार बार उसी बात पे जा रहा। न जाने 20 साल 50 साल पुरानी बातों को हम क्या कर रहे हैं दिमाग में, और जो व्यक्ति बात आनी रहती नहीं जिसके दिमाग में, वो समदृष्टि जीव है। और जिसके यही बात घूमती रहती है, सोते खाते पीते उठते, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। और वो मिथ्या दृष्टि जीव कहीं भी जाए वो अच्छा काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। जैसे महाराजा श्रेणी की दादी, जब महाराजा श्रेणी ने कहा दान दे दो, दान, महाराज आए हैं, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। और जब उसको कहा कालिका कसाई को कि भैया ये झोटे 1 दिन के लिए छोड़ दे, नहीं नहीं, अगर तुम्हारा धर्म ध्यान करने का मन है तो मेरा काम 500 झोटे मारने का। मतलब वो मानेगा ही नहीं, वो अच्छाई बात को स्वीकार करेगा ही नहीं, उसके मन में तो एक ही बात रहेगी, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूँ, अच्छी बात को मैं नहीं मानूँ, नहीं मानता तो जा भैया धक्के खा। तो वो मिथ्या दृष्टि जीव है। समझ गए? बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। यानी भगवंतों ने सीधी सी एक पहचान बताई कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि।
सुनिए, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि ये जो है ना सांसारिक हिसाब से नहीं है मापदंड, क्योंकि इससे जानकारी का संबंध नहीं है। इससे ऐसे बाहर से वैज्ञानिक, बाहर से हाई क्लास एजुकेटेड लोग वो मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और सम्यक दृष्टि ऐसा हो सकता है जिसको संसार की किसी बात का विशेष जानकारी भी ना हो, जो संसार के हिसाब से देखे तो बड़ा मूड दिखेगा। अनपढ़ व्यक्ति भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि कोई बहुत पढ़ा लिखा वही सम्यक दृष्टि हो, नहीं, एक अपढ़ व्यक्ति भी क्या हो सकता है, सम्यक दृष्टि हो सकता है। जैसे आपको उदाहरण देती हूँ, कालिका कसाई का बेटा भगवान महावीर का अनन्य उपासक और भगत था। हाथ खड़ा करके बताओ क्या नाम था उसका? बिल्कुल 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 सही है, उसका असली नाम सुलस था। पुनिया श्रावक उसका नाम नहीं था। हाँ, धन्यवाद कृष्णा बहन, धन्यवाद। हाँ जी, तो कहने का मतलब जन्मा कहाँ, जो 500 जोटे रोज मारता था, मगर अभय कुमार से सम्यक दृष्टि मिली सुलस को, और सुलस ने जिस दिन कालिका कसाई की मृत्यु हुई और उसका क्या होना था, पगड़ी रस्म, जिसे आप क्या कहते हो, पगड़ी रस्म, उस दिन होनी थी। तो जब सारा परिवार कसाईयों का जुड़ा तो सुलस ने कह दिया पगड़ी पहनानी है पहनाओ, और नहीं पहनानी है तो लाख ना पहनाओ, पर मैं आज के बाद झोटे भैंसे नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। तो घर वालों ने कहा कि जब आपकी ये परंपरा है, हमारी ये परंपरा है और अनेक क्या परंपराओं से पीढ़ियों से चल रही है, तो आपको मारने पड़ेंगे। तो कहता क्या आप मेरे को साथ दे दोगे मरने के बाद? सबने कहा दे देंगे दे देंगे, पर आप ये पगड़ी बांध रहे तो 500 जोटे मारने पड़ेंगे। कहता अच्छा। अब उसी समय सुलस ने एक हथियार लिया और अपनी जान को काट लिया और उसमें जख्म हो गया और इतना दर्द हो रहा तो उसने सबको परिवार को कहा बोलो कौन मेरा दर्द बांटेगा? कोई दर्द बांट रहा मेरा? मेरे सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे क्या गर्दन में दर्द है, बोलो कौन ले रहा मेरा दर्द? कोई बांट रहा, मेरे को बुखार है, कोई ले रहा है। सबने हाथ झाड़ दिए कि कोई नहीं ले सकता किसी का दर्द। जब कोई किसी का दर्द नहीं ले सकता तो कोई किसी के कर्म भी नहीं ले सकता। दादी करेगी दादी भरेगी, पोता करेगा पोता भरेगा। तो कहने का मतलब वही सुलस भगवान महावीर का अनन्य उपासक बना और आज ग्रंथों में उसका नाम आया पुनिया श्रावक। क्या नाम? पुनिया। पुनिया तो क्यों पढ़ा कि भगवान से उसने कह दिया भगवान मुझे ऐसी कमाई बता दो जिसमें दोष लगे ही ना, जिसमें जरा भी दोष ना लगे। तो भगवान ने कहा, तो उसने कहा कि ये जो पुनिया है, पुनिया समझ गए ना आप? कॉटन लेकर के वो क्या है, बस वो पुनिया बनाकर दे देता, उससे वो आमदनी होती और वो आमदनी 3 हिस्सों में लगा देता। एक अपनी आजीविका के लिए, एक कमाई के लिए और एक घर में जो कोई आ जाए उसको खाने खिलाने के लिए। बस इतना ही था उसके पास और वो दिन भर समाहित में रहता था। तभी भगवान महावीर ने श्रेणी को कहा था, श्रेणी का अगर अपना नरक का बंधन काटना है तो केवल एक समाई खरीद ले। किसकी? एक समाई की। और जब श्रेणी खुद उसकी झोपड़ी पर गया और वहाँ टूटी फूटी चटाई पर बैठा तो पुनिया ने कहा कि ओहो महाराज धीराज, मेरे यहाँ आपका कैसे आना हुआ? क्यों आप, मैं क्या दे सकता हूँ? मैं कुछ लेने आया हूँ। प्रभु आप बताओ तो सही, आप तो हमारे राजा महाराजा हो, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? पुनिया एक समाई दे दे और इसके बदले में जो तूने लेना है 1000 मोहरें, 10,000 मोहरें, आधा राज्य ले ले, कुछ और ले ले, जो तू कहता है मैं वही दे दूंगा, पर मुझे क्या दे दे? हैरान रह गया पुनिया। बहुत ज्ञानी था, भगवान के चरणों का उपासक था, पढ़ा लिखा नहीं था, चंडाल का बेटा था, लेकिन सम्यक दृष्टि था। अब क्या उसने एक ही बात कही
महाराज नमन करते हुए मैं अनुनय विनय करता हूँ आपसे, जिसने आपको समाई खरीदने की बात करी उन्हीं से जाकर आप क्या पूछ लो, उसकी कीमत पूछ लो। भाई एक समाई की क्या कीमत है, मैं तो नहीं बता सकता एक समाई की क्या कीमत है। आप सैनिक वापस भगवान के पास गए, भगवान ने कहा सारी पृथ्वी को सोना चांदी हीरे पन्नों से भर दो, तब भी तुम एक समाई को दलाली भी नहीं ले सकते। दलाली भी करनी तो खरीदनी तो बहुत दूर की बात है, इतना बड़ा मूल्य है एक समाई का। मगर कौन सी समाई शुद्ध भावों की हो, शुद्ध विचारों की हो और क्या है शुद्धता से की गई हो। तो मेरा मतलब कहने का ये है समदृष्टि जीव, जो एक चंडाल के घर में भी पैदा होकर महान बना। हाँ जी, प्रश्न पूछेंगे उदिता जी, एक एक प्रश्न छोटा छोटा। आप भी उषा जी कोई हो तो विचार। महामंत्र नकार में जब हम नमन करते हैं तो उसमें एक नमन करने वाला होता है और एक नमन करवाने वाला, तो दोनों में से किसको लाभ अधिक मिलता है? एक बंधन करने वाला, एक वंदना करवाने वाला, दो व्यक्ति हैं, एक बंधन करता है और दूसरा उसको किया जाता है, एक किया जाता है। उन दोनों में से ज़्यादा लाभ किसको मिलता है? इसका उत्तर हमारे नहीं वो देगा। आप दोगे? हाँ बोलो। देव देव देव। हाँ, नमन करने वाले को ज़्यादा लाभ है। हर्ष हर्ष, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिया है हमारे छोटे भैया संजय भैया ने, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है। बंधन करने वाले को नमन ज़्यादा यानी पुण्य ज़्यादा मिलता है। क्यों? देखिए ऐसा है, बहुत सारे आप जितने भी बैठे हो, अधिकांश लोगों का यही समर्थन होगा जो इन्होंने उत्तर दिया कि नमन करने वाले को ज़्यादा लाभ मिलता है ना। सबका यही उत्तर है, सबका यही समर्थन है, ऐसी ही सहमति है, सब एग्री है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, नमन जिसको किया जाता है, अनेकांतवाद है ये, अनेकांतवाद है हमारे यहाँ और हर पहलू से विचार किया गया है। तो बताया जाता है, एक छोटी सी घटना बताती हूँ आपको, इतिहास की घटना है। गुजरात के महामंत्री अनेक राजा हुए हैं, अनेक मंत्री हुए हैं उनके, लेकिन उस समय में गुजरात में जो राजा थे उनके महामंत्री थे शांतु नाम के महामंत्री थे। और वो महामंत्री जिन भक्त थे, जैन धर्म के अनुयायी थे, श्रावक थे। और ये उस समय की घटना है जबकि यति परंपरा बहुत ज़्यादा थी। यति परंपरा शिथिलता आ गई थी और वो यति कहलाते थे, मुनि नहीं कहलाते थे। तो वो यति आ रहे हैं सामने से और इधर से महामंत्री शांतु हाथी पर बैठे हुए नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं और उधर से वो यति एक नगर वधू के कंधे पर हाथ रखे हुए आ रहे हैं। नगर वधू समझ गए आप, गणिका। अब ये बात देखकर, ये दृश्य देखकर शांतु जो सम्यक दृष्टि थे, सम्यक दृष्टि को धर्म पर अटूट श्रद्धा होती है, सुगुरु सुधर्म और सुदेव को ही वो सिर झुकाता है। तो उसने, शांतु ने, महामंत्री ने तुरंत हाथी से नीचे उतरे और उन यति को त्रिकुटों के पास से विधि सहित नमस्कार प्रणाम किया। मेरे गुरु हैं, सुगुरु। क्या वो सुगुरु थे उस वक्त? लेकिन उसने कौन से भाव से किया कि मैंने सुगुरु माना है जो सर्व के त्यागी होते हैं और मेरी दृष्टि में तो ये वही हैं। इनकी जो आत्मा इस समय कषाय और विकारों से ढकी हुई है, मैं उसको नमन नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नमन कर रहा हूँ। उन्होंने उसी श्रद्धा भावना से उन यति जी को वंदन नमन किया विधि सहित और वापस हाथी पर बैठकर अपने रास्ते चले। अब
अब यति जी के मन में खलबली मचती है। कोई भी इंसान गलती करता है ना तो उसको अंदर में तो खटक होती है। यति जी के अंदर आया, धिक्कार है मुझे, मैं कैसा जैन धर्म का संन्यास लेके मुनि बना हूँ, मैंने क्या अपने को पतन की ओर धकेल दिया है। और उन्होंने उसी समय से अपना आचरण बदल लिया, पर्वत पर चले गए और वहाँ पर तपस्या ध्यान श्रेणी चढ़ते गए और कुछ ही समय बाद उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, चारों तरफ उनकी ख्याति होने लगी, नगर का राजा भी दर्शन करने गया। शांतु नहीं जानते थे कि ये वही यति, उनको भी पता चला, वो भी गए दर्शन करने। मैं भी अपना जीवन धन्य बनाऊं, ऐसे उन ज्ञानी भगवंतों को दर्शन करने जाऊं। जब वो दर्शन करने गए तो वो यति जी को देखकर गदगद हो गए और उनके चरणों में वंदन करके कहते हैं, धन्य है आपके गुरु, धन्य है आपकी आत्मा, धन्य है आपके गुरु। कौन है आपके गुरु? तो यति जी बोले, मेरे गुरु आप हैं। मैं कैसे आपका गुरु हूँ? तो कहा, याद कीजिए वो दिन जब आपने मेरे पतन के स्वरूप को भी नमन किया था और आपका शुद्ध भाव का नमन मुझे उस पतन से हटाकर मेरे सच्चे स्वरूप तक ले गया। मेरे गुरु आप ही। यह मैंने आपको एक घटना क्यों सुनाई कि नमन करने वाला तो अगर शुद्ध भाव से और बिल्कुल अहंकार रहित होकर उनके उस उत्तम स्वरूप को, आत्म स्वरूप को वंदन कर रहा है, उसकी तो निद्रा है ही। लेकिन जिसको नमन किया जा रहा है, अगर उसके मन में भी अहंकार ना आए और अपने शुद्ध स्वरूप को ही वो समझे, तो उसकी भी महान निद्रा है। हार सहास श्री चत्तारी मंगलम, आर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतु धमो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा, आर्यंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पणतु धमो लुगुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, आर्यन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका व्रत का तेला करना, चोला करना, इकासन का चोला करना, आइंबिल का चोला, जो भी करना, आइंबिल के चोले का प्रतिख्यान, व्रत के या इकासन के गुरु साक्षी से अनंता भोगेनंद सहसा गारेन मेहता गारेन आप सबको